नमस्कार मित्रों सम्मानों की अपनी एक परंपरा होती है। अपने अपने देश में जिस तरह की कुछ परंपराएं प्रचलित हो उसके मुताबिक वो तय कर लेते हैं लोग। अब उनमें मीन मेख निकालें या ना निकालें या उनको दरगुजर कर दें, ये हमारे अपने व्यक्तिगत नज़रिए पर निर्भर करता है। क्योंकि इन चीज़ों का कोई अब निर्धारित मापदंड हो ये नहीं होता। निर्धारित मापदंड जो है वो दो तीन चीज़ों के होते हैं। नोबेल पुरस्कार का एक निर्धारित मापदंड है कि वहाँ कोई भी पुस्तक या कोई भी कृति उस रूप में ही स्वीकार होगी जब उसका मूल के साथ अंग्रेज़ी में अनुवाद भी दिया साथ में जोड़ा जाएगा। और इसी तरह बुकर पुरस्कार के अपने नियम हैं। वहाँ भी जो पुरस्कार है उसको दो भागों में बांटा जाता है और अनुवादक को भी उतना ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है जितना कि मूल लेखक को। तो ये अलग अलग मापदंड हैं, लेकिन कुछ एक पुरस्कार ऐसे होते हैं जिनका कोई मापदंड निर्धारित रूप से नहीं होता, और होता भी है तो उसका पालन पूरी तरह से हो पाता हो ये भी कई बार बड़ा अटपटा सा लगता है। और निर्धारित मापदंडों के बावजूद जब बहुत श्रेष्ठ स्तर के लेखकों को पुरस्कार नहीं मिल पाते तब भी बड़ी तकलीफ़ होती है। मसलन उर्दू साहित्य में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उर्दू साहित्य में अभी तक हम लोग कृष्ण चंद्र को भी नहीं दे पाए थे अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुर्रतुल्लाह हैदर को भी नहीं दे पाए, और बहुत सारे हिंदी के लेखक जो श्रेष्ठ हैं उनको भी नहीं दे पाए। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हर लेखक को जो भी स्थापित है अपनी अपनी भाषा में उसको सम्मानित अकादमी पुरस्कार से किया जा सके, यह संभव नहीं होता। लेकिन इससे ये भी नहीं भावना उपजनी चाहिए कि इसका संबंध कहीं भी उसकी कृति या उसकी लेखन शैली या उसकी उपलब्धियों की गुणवत्ता से है। क्वालिटेटिव रूप से कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती सिर्फ इस आधार पर कि अकादमी पुरस्कार मिला है या नहीं मिला। अभी हाल ही में एक विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान बहुत सारी अजब गज़ब परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। अब हाल ही में वहाँ की एक प्रख्यात संस्था है, काफ़ी सक्रिय संस्था है, लोक विरसा। तो लोक विरसा अपने आप में काफ़ी, इलियास घुम्मन हैं उसके संचालक इस समय, और वो भी पंजाबी साहित्य और पंजाबी संस्कृति के जो मुख्य रूप से सक्रिय आप कह सकते हैं कि समर्पित व्यक्ति हैं, उनमें से एक वो माने जाते हैं, इलियास घुम्मन भी। और इलियास घुम्मन स्वयं भी एक अच्छे कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोक विरसा उनकी संस्था जो है वो विरासत को लेकर साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित करती है। और ये सम्मान देते वक्त वो ये नहीं कि सीमा रेखाएं नहीं हैं कि ये अगर कोई उसका रेड क्लिफ लाइन से इस तरफ का है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे और उस तरफ का है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। इस बारे में थोड़ा सा ये देखा जाता है कि समग्र रूप से जहाँ जहाँ उस भाषा का जो क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, या भाषा का जो भाषा की तहज़ीब जहाँ जहाँ फैली हुई है उसकी खुशबू उन सारे देशों को बीच में शामिल किया जाए। इस बार जो व्यक्ति शामिल हुए हैं उसमें 3 नाम बड़े अजीब हैं। एक तो सुरजीत पात्र का नाम तो कभी विवाद का विषय बना ही नहीं। जब भी उसको कोई सम्मान मिलता है तो सभी लोग यही कहते हैं कि अब क्या करें, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। अगर हिंदी में कहीं सम्मान देना हो, सरस्वती सम्मान किसी पंजाबी लेखक को, तब भी सुरजीत पात्र। तो सुरजीत पात्र जब उसने अपनी कृतियों के द्वारा अपने लिए एक ऐसी जगह बना ली है, स्थान बना लिया है कि उसे कोई चुनौती देने का मतलब ही नहीं है। इसी श्रृंखला में दूसरा नाम सिद्धू मूसेवाला का है। अब यहाँ ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि सुरजीत पात्र और सिद्धू मूसेवाला में समानता का स्तर क्या है, ये अब अलग एक बहस का मुद्दा है।
और इसी प्रकार से एक नाम और है हरजिंदर पाल जिंदर का। तो जिंदर को भी पंजाबी साहित्य में, पंजाबी लोक संस्कृति में और पंजाबी का जो गद्य लेखन है और कविता है, इन तीनों क्षेत्रों में उसको भी अपना एक मुकाम हासिल है। और आप ये कह सकते हैं कि उसने भी अपनी जगह बनाई है अपनी कृतियों के द्वारा। जहाँ तक मूसेवाला का प्रश्न है, अब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके प्रति वैसे भी सम्मान व्यक्त किया जाना चाहिए। हमारी दोनों देशों की एक परंपरा, एक संस्कृति का एक हिस्सा है ये चीज़। लेकिन इसमें विशेष रूप से जब उससे पूछा गया, जो संयोजक है संयोजक से जब पूछा गया कि इसके पीछे तर्क क्या है, तो उसका जवाब भी बड़ा सशक्त था कि आप कुछ भी कहें, आप ये बात कह सकते हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला एक गन कल्चर का साहित्यकार या गायक है, लेकिन ये इस बात से कोई मुनकिर नहीं हो सकता कि पंजाबी भाषा और पंजाबी लोक संस्कृति के प्रचार और प्रसार में उसकी भूमिका बड़ी गज़ब की रही है। उसने जन जन तक पंजाबी संस्कृति के तेवरों को पहुंचाया है। और दूसरी बात ये भी है कि पूरी की पूरी एक युवा पीढ़ी दीवानी रही है उसके लिए, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि पिस्तौलें और बंदूकों की बात वो करता है, इसलिए कि लोक संस्कृति के कई सूक्ष्म तत्व भी हैं जिनको उसने पकड़ा है और उसने जो कहा है वही लिखा है और जो लिखा है वही कहा है। ये उसकी कुछ एक विशेषताएं हैं जो इसको अपने समकालीन गायकों से थोड़ा सा अलग रखती हैं। और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके दीवानों की संख्या भी करोड़ों में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो आज नहीं है तो भी वो है, उसमें उसके अस्तित्व से इनकार करना, उससे मुनकिर होना, यह संभव नहीं हो पा रहा और ये लंबे अरसे तक यही स्थिति रहने वाली है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोक विरसा मंच है, ये जो पुरस्कार देता है, इस पुरस्कार का नाम ज़रूर अच्छा है, वारिस शाह इंटरनेशनल अवार्ड से कहा जाता है। इसके साथ अच्छी खासी राशि भी होती है और इस सम्मान को प्रतिष्ठित स्वरूप भी प्राप्त है और इसके पाने वाले बड़े गर्व के साथ इसको स्वीकार करते हैं, इसलिए भी कि एक तो वारिस शाह का नाम जुड़ा हुआ है, दूसरा पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इसमें शिरकत करता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही गज़ब की हैं। एक वक्त था जब संबंध सामान्य थे, तो ये समारोह कभी भारत में, कभी वहाँ पर, कभी अमृतसर में और कभी लाहौर में, ये अलग अलग जगह पे भी संपन्न होता रहा है। लेकिन अब समय ऐसा नहीं है कि वो पुराने सौहार्द वाला कि समारोह लाहौर में हो या अमृतसर में हो, उसमें बराबर की रौनक दोनों तरफ से होगी, दोनों तरफ से अदीब साहित्यकार एकत्र होंगे। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ चलती हैं। फिर भी 2-3 साल के ये कोरोना काल के अंतराल के बाद यदि ये गतिविधि ऐसी कोई भी आरंभ होती है तो उसका स्वागत समग्र रूप से कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपको किसी नाम पर आपत्ति भी है तो कल को सर्व स्वीकार्य नामों पर सहमति भी बनेगी और सहमति किसी भी बिंदु पर बने उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि हमें पुरस्कारों की दुनिया में यदि किसी भी लोक संस्कृति आराधक को कोई सम्मान मिलता है तो उसे मान्यता भी मिलनी चाहिए और उसको खुले मन से उसको स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।